अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं रिव्यू क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस रिव्यू क्वेश्चंस के सेशन में आज के इस लेक्चर में पहले 3 सवालात आपके साथ शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे चैप्टर नंबर 17 के रिव्यू क्वेश्चंस। आप अपनी स्क्रीन पर इस चैप्टर का पहला रिव्यू क्वेश्चन 17.1 देख रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो डियर स्टूडेंट्स, इस पहले सवाल में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो ये अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंसेस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। और डिफरेंस पूछा भी किसका जा रहा है? बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, डाटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंस को समझते हैं। और डिफरेंस को समझने के लिए डाटा और इंफॉर्मेशन की 2 डिफरेंट हेडिंग्स बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय डाटा एंड व्हाट इज मेंट बाय इंफॉर्मेशन? सिंपल किसी भी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर को डाटा कहते हैं। डाटा की कोई मीनिंग होना ज़रूरी नहीं है। डाटा मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन के पीसेस को या मीनिंगलेस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को भी कहा जा सकता है। यानी जिससे कोई रिजल्ट ना निकल रहा हो, कोई नतीजा खेज मतलब ना निकल रहा हो, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स डाटा कहलाती हैं। सो मैं सिंपली ये बात कह सकता हूँ कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। चलिए ये बात लिख देते हैं, इट इज़ द combination of facts and figures. So it is the combination of facts and simply figures. जबकि dear students, what is information? Information is the processed data, meaningful data. तो ऐसा डाटा जिसे कंप्यूटर से प्रोसेस करके एक ख़ास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक ख़ास मीनिंगफुल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाए, इंफॉर्मेशन कहलाएगी। सो मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ द प्रोसेस्ड, इट इज़ द प्रोसेस्ड डाटा। आउटपुट में जो वो डाटा जो एक प्रोसेस्ड शक्ल में हो, जिससे मीनिंग निकाला जा सकता हो, नतीजा खेज मालूमात हासिल की जा सकती हो, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ डाटा के लिए ये बात बहुत आसानी से कही जा सकती है। इट इज़ जस्ट द मीनिंगलेस फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो इट इज़ गॉट नो मीनिंग। इसका कोई ख़ास मीनिंग होना ज़रूरी नहीं है। जबकि इस केस में इंफॉर्मेशन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, इट मस्ट हैव द मीनिंग, क्योंकि प्रोसेस हो चुका है, इसकी कोई ना कोई लॉजिकल मीनिंग होती है। मस्ट कैरी द लॉजिकल मीनिंग, इसकी कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न, लॉजिकल मीनिंग शामिल होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और मेजर डिफरेंस, डाटा हमेशा कंप्यूटर इनपुट की सूरत में लेता है और उसे प्रोसेस करके आउटपुट में इंफॉर्मेशन देता है। सो नॉर्मली द डाटा इज द इनपुट ऑफ कंप्यूटर। सो इट इज द इनपुट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इनपुट को डाटा कहते हैं और जो कंप्यूटर प्रोसेस करके दे वो इंफॉर्मेशन है। सो प्रोसेस्ड आउटपुट ऑफ कंप्यूटर is information.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रही हमारी थर्ड बात। स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल को चलिए देखते हैं। इस एग्जांपल में हम कुछ मैथमेटिकल डाटा और मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को कंप्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर लिखा हो प्लस इक्वल्स 5 2, तो ये आप जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कुछ डिजिट्स और एक इक्वल्स का साइन पड़ा हुआ है। ये कुछ डाटा है, मगर इस डाटा से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इसे प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करूँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे प्रोसेस करूँगा, पहले अरेंज करूँगा। ये बन जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल्स, फिर सॉल्व करके इसे 7 लिख दूंगा। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन। मैंने डाटा को अरेंज भी किया और कैलकुलेशन भी की। सो दिस विल बी द आउटपुट। इसमें आउटपुट में कुछ इस तरह से 7 आ जाएगा, जो एक प्रोसेस्ड डाटा की शक्ल कहलाएगी, प्रोसेस्ड डाटा की एक सूरत कहलाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला रिव्यू क्वेश्चन। चलिए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा सेकंड रिव्यू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स 17.2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप इस टर्म ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से क्या चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, क्या चीज़ समझते हैं, इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में तमाम तर बातें क्लियरली एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ICT is defined as the scientific method. So it is the scientific method by किसके लिए dear students? It is the scientific method किसके लिए dear students? It is the scientific method and means to store, process and transmit the vast amount of information in seconds with the help of electronic equipment. So, dear students, ICT is all about storing the data, processing it to transform it into some information, और फिर उस इंफॉर्मेशन को डियर स्टूडेंट्स दूर दराज के इलाकों तक चंद ही सेकंड्स में ट्रांसमिट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT में याद रखिएगा 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो डाटा की स्टोरेज, फिर प्रोसेसिंग के बाद डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, 2 बातें हो गई, और तीसरी बात फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन की तरसील, उस इंफॉर्मेशन की ट्रांसपोर्टेशन, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाए किस तरह से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही टर्म ICT कंप्लीटली डिफाइन हो जाती है अपनी इस डेफिनेशन में। तो इस सवाल के जवाब में हम डेफिनेशन के थ्रू ये बात लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन, और इस चैप्टर के लिए दिस इज द थर्ड वन, 17.3। चलिए पढ़ते हैं। What are the components of information technology? Information technology के कौन कौन से components हैं? Clearly indicate the function of each component. My dear students, it is actually a long question. एक long question है। Students, आप अच्छे से जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स हैं।
5 कंपोनेंट्स में कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? सरफेरेस्ट है, हार्डवेयर, फिर हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करे, यानी वो हार्डवेयर जिस पर आपका रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर ऑपरेट हो सके, तो द सेकंड इज सॉफ्टवेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो डाटा है, जिस डाटा को आप सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोसेस करते हैं। फिर द थर्ड वन इज द डाटा स्टूडेंट्स। नाउ द फोर्थ वन इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर उस इंफॉर्मेशन के सेट, यानी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं जिसकी मदद से आप अपने डाटा को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो लिहाजा फोर्थ वन इज प्रोसीजर्स स्टूडेंट्स। द फिफ्थ वन इज ये सब कुछ करने वाले लोग, यानी पीपल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये लोग हैं हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हुए कुछ सॉफ्टवेयर्स को रन कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर्स को रन करते हुए कुछ प्रोसीजर्स करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे हैं आउटपुट में। हमारे स्टूडेंट्स, चलिए अब इन्हीं सारी बातों को बारी बारी बुक के अल्फाज में पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज बुक से? बुक सेज हार्डवेयर वो हिस्सा है CBIS का, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो इनपुट लेने और आउटपुट देने में मदद करता है, और ये वो हिस्सा है जो प्रोसेसिंग भी करता है, और डियर स्टूडेंट्स ये वो हिस्सा है जो आपकी डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर भी करता है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं हार्डवेयर। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू द मशीनरी दैट इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU, एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट, यानी ये CPU के साथ साथ बाकी वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। CPU के साथ जुड़ी तमाम चीज़ें हार्डवेयर में शामिल हैं। अमंग द सपोर्ट इक्विपमेंट्स आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई हमारी हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर माय डियर स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है, सॉफ्टवेयर को रन करती है, जिस सॉफ्टवेयर से हम अपने रिक्वायर्ड डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर क्या है? द टर्म सॉफ्टवेयर refers to the computer programs and the manuals that supports them, यानी कि कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। सो दीज आर द मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है। मशीन रीडेबल से मुराद यही है कि हार्डवेयर कैपेबल होता है इन सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए, that direct the circuitry within the hardware parts of the CBIS to produce the useful information. तो ये स्टूडेंट्स वही बात जो हमने भी रिपीट की कि हार्डवेयर इन्हीं इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए एक डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड ऑन सम इनपुट आउटपुट मीडियम, ऑफन डिस्क और टेप। सो ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आमतौर पे इनपुट आउटपुट मीडियम पे या किसी डिस्क या टेप में स्टोर किए जाते हैं। मॉडर्न डेज में हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ये तमाम सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम स्टोर हुए होते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डाटा? स्टूडेंट्स, डाटा उन सेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर को कहते हैं जिन्हें आपने यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना हो। तो ये टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकते हैं, कोई पिक्चर भी हो सकती है,
कुछ और भी जो रिकॉर्ड की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो सिंपली डाटा कहलाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि हमारी बुक डाटा के बारे में क्या कहती है। डाटा आर द फैक्ट एंड फिगर्स, दे आर यूज्ड बाय द प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि डाटा असल में वो ख़ास फैक्ट और फिगर्स हैं जिन्हें प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, graphic, or the figure that can be recorded and that have a specific meaning like program. Data are generally stored in machine readable form of disk or tape. So my dear students, ये डाटा भी मशीन रीडेबल फॉर्म में यानी हार्डवेयर इसे प्रोसेस कर सके, हार्डवेयर इसे पढ़ सके, उस फॉर्म में ये हार्ड डिस्क में या टेप में स्टोर हो सकता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स प्रोसीजर्स पे आते हैं। व्हाट आर प्रोसीजर्स? स्टूडेंट्स प्रोसीजर्स वो स्टेप्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करेंगे हम किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, और उन स्टेप्स को करते हुए हम डाटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा सॉफ्टवेयर में और प्रोसीजर में बहुत डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर वो मैकेनिज़्म है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को इसकी कॉमन सी एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से एक पिक्चर कैप्चर करें और आपकी पिक्चर आपकी मर्ज़ी की ना हो तो आप उस पिक्चर को एडिट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स एडिट करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। सो कोई भी XYZ सॉफ्टवेयर आप अपनी पिक्चर को एडिट करने के लिए यूज़ करें तो दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विल बी रिगार्डेड एज द सॉफ्टवेयर। अब उस सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल आप अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ाना चाह रहे हैं। सो ये ब्राइटनेस बढ़ाने का अमल और कंट्रास्ट बढ़ाने का अमल प्रोसीजर कहलाएगा। तो आपने डियर स्टूडेंट्स उस सॉफ्टवेयर में कुछ स्टेप्स किए एक पिक्चर को यानी डाटा को एक इंफॉर्मेशन यानी यूजफुल पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रोसीजर्स आर स्टेप्स और द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट डज आवर बुक से प्रोसीजर्स के बारे में। प्रोसीजर्स आर द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड द रूल्स to design and use information. They are written in the manuals and documents for use. ये predefined होते हैं, हमें पहले से पता होता है, हम इन्हें ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं। These rules or methods may be changed from time to time. ये rules और ये method time to time, condition to condition change हो सकते हैं। The information system must be flexible to incorporate these changes. My dear students, this is the procedure. Now, सबसे important component is the people. यानी ये सब कुछ करने वाले लोग, students, people, वो हैं जो प्रोसीजर भी लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर रन भी करते हैं, जो सॉफ्टवेयर में डाटा पर कुछ प्रोसीजर्स करके उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट भी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स यही पीपल असल में जज भी करते हैं कि आखिर कितना कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेसफुल है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं। एवरी CBIS यानी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड पीपल if it is to be useful who influence the success or the failure of information system. People design and operate the software. यही लोग सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं। They feed input data, build the hardware for the smooth running of CBIS. ये उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इनपुट भी देते हैं और हार्डवेयर भी बनाते हैं जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन कर सके। पीपल राइट प्रोसीजर्स, जैसे मैंने शुरू में बताया, यही प्रोसीजर्स भी लिखते हैं यानी यही प्रोसीजर्स भी डिसाइड करते हैं।
and ultimately the people who determine the success or the failure of CBIS. यही लोग हैं जो फाइनली ये बात जज करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि आखिर कोई भी CBIS कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम किस कदर सक्सेसफुल है या नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पांचों के पांचों कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए जाने वाले सवालात आप तक पहुँचे हैं, आपने नोट भी किए हैं, सीखे भी हैं और समझे भी हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूँगा अगले लेक्चर्स में। खुदा हाफिज़।